जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th हिंदी या क्लास 12th हिंदी भी आप सभी से कह सकते हैं, क्लास 10th एंड 12th हिंदी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स तो मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओएमआर शीट में, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए या फिर हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो आपके जो पहले जीवनी लेखक हैं, जो इसमें कौन कौन से लेखक लिखे जाते हैं, जो आपके उस विधा में प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्हीं को आप सभी को लिखना है, जिससे जो आपका एग्जामिनर है वह बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप सभी को पूरा का पूरा नंबर भी दे दे। तो आपके जो पहले लेखक हैं जीवनी विधा के, वो कौन से हैं? प्रसिद्ध लेखक हैं आप सभी के, कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, ये हिंदी के प्रमुख जीवनीकार इनको कह सकते हैं आप सभी, ये नहीं कि ये प्रसिद्ध जीवनीकार हैं। कौन से? विष्णु प्रभाकर। और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए और उनकी किसी एक रचना, जीवनी विधा पर आधारित रचना को भी लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के एक प्रमुख जीवनी लेखक हैं और इनकी जो रचना है कौन सी है? इनकी रचना है आवारा मसीहा। कौन सी? आवारा मसीहा। इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? आवारा मसीहा, जो कि जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आपको हम एक और लेखक का नाम बता देते हैं, जैसे कि आप सभी को से अगर 2 पूछ ले तो आप भी उसको लिख सकें, या एक नहीं याद रहती है अगर दूसरी याद रहती है तो उसका भी आप सभी लिख सकते हैं। तो जो जीवनी विधा के जो दूसरे लेखक हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसमें इनका नाम है अमृत राय। किसका? अमृत राय। जो अमृत राय जी हैं, यह भी जीवनी विधा के एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी जो रचना है वह कौन सी है? इनकी रचना का नाम है कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। और ये सभी जो दोनों रचनाएं हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं। तो जो आपकी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, या जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और जो विष्णु प्रभाकर जी हैं या जीवनी विधा के प्रमुख लेखक हैं। जो आपकी कलम का सिपाही है, या भी जीवनी विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक अमृत राय जी हैं, और जो अमृत राय जी हैं यह जीवनी विधा के प्रमुख लेखक हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, और ये दोनों रचनाएं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें हम जो भी रचनाएं लिखेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। कितनी बार? कम से कम 3 बार तो आई ही हुई हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। जो हिंदी है, हिंदी की किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखना है। तो आपके जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो कौन से हैं? पहले जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं उनमें नाम आता है आप सभी का मुंशी प्रेमचंद जी का। किसका? मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनको हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार भी माना जाता है, और इनकी जो रचना है वह कौन सी है? जो इनकी कहानी है वो कौन सी है? बलिदान। कौन सी? बलिदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार लेखक का नाम लिखिए तथा उनकी एक रचना को भी लिखिए। तो आप सभी मुंशी प्रेमचंद जी को लिख सकते हैं, और इनकी एक रचना है बलिदान। आपकी जो दूसरी रचना है वह कौन सी है? यानी कि जो दूसरे लेखक हैं वो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। स्टूडेंट, आप सभी को हम हिंदी के 2 कहानीकारों के नाम बताते हैं। तो पहले आप सभी के मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, और इनकी जो रचना है वह बलिदान है। तो आपके जो नेक्स्ट लेखक हैं, हिंदी के जो
दूसरे कहानीकार हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। इनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या है? जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपके हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार लेखक हैं। और इनकी जो कहानी है उसका नाम क्या है? इनकी कहानी का नाम है मधुआ। क्या नाम है? मधुआ। तो हिंदी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए, यानी कि कहानीकार लेखक का नाम लिखिए, और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप सभी वहां पर मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिख सकते हैं कहानीकार के रूप में, और इनकी रचना है बलिदान। इसी प्रकार आप सभी जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, और इनकी जो रचना है, कहानी रचना है, वह कौन सी है? मधुआ। तो ये थे आप सभी के हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और जीवनी के लेखक। अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। तो आप सभी जानते ही हैं जो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं, ये हिंदी के प्रसिद्ध यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एकांकीकार लेखक जो कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और इनकी जो एकांकी विधा पर आधारित रचना है उसका नाम क्या है? तो इसकी नाम है दीपदान। क्या है नाम? दीपदान। तो आप सभी से अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हिंदी के किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप सभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम लिख सकते हैं लेखक के रूप में, और इनकी जो रचना है वह है दीपदान। आपके जो नेक्स्ट लेखक हैं, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक या तो ज़्यादातर एक लेखक का पूछता है, या और कभी कभी दो लेखकों का नाम पूछ लेता है। तो इसलिए हम आप सभी को जो विधा है उस पर आधारित दो लेखकों का नाम बता रहे हैं। तो जो आपके नेक्स्ट एकांकीकार लेखक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखी है, और यहाँ तक कि हिंदी की जो प्रथम एकांकी रचना है, कौन सी? जो हिंदी की प्रथम एकांकी रचना है उसका नाम क्या है? एक घूंट। क्या है? एक घूंट। एक घूंट। इसके रचयिता भी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपके ये दो लेखक हो गए एकांकी विधा पर आधारित डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी जो रचना है दीपदान, और जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना है एक घूंट। ये दोनों रचनाएं भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको जरूर याद कर लेना। और यहाँ पर जितनी भी रचनाएं हम आप सभी को बता रहे हैं, नहीं कि ये सभी जो रचनाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार तो जरूर ही पूछी गई हैं। तो इन रचनाओं को आप सभी अपनी एक नोट कॉपी में अलग से नोट जरूर कर लेना। अब आप सभी का जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि संस्मरण विधा पर आधारित किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आप सभी से पूछेगा कि संस्मरण विधा पर आधारित किसी एक लेखक का नाम लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप सभी वहां पर लिख सकते हैं जो आपके संस्मरण विधा पर आधारित जो रचनाकार हैं यानी कि लेखक हैं, वह कौन है? हरिभाव उपाध्याय। कौन है? हरिभाव उपाध्याय। जो हरिभाव उपाध्याय जी हैं, कौन है? हरिभाव उपाध्याय जी। और इनकी जो रचना कौन सी है? इनकी रचना है पुण्य स्मरण। क्या है? पुण्य स्मरण। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछी गई थी ये रचना। और ये भी रचनाएं आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई हैं। तो हरिभाव उपाध्याय जी संस्मरण विधा पर आधारित एक प्रसिद्ध लेखक हैं, और इनकी रचना कौन सी है? पूर्ण स्मरण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछी जा चुकी है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट लेखक हैं संस्मरण विधा पर, वहाँ पर आप सभी महादेवी वर्मा जी को भी आप सभी लिख सकते हैं। जो आपकी महादेवी वर्मा जी हैं, ये संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर आधारित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखिका हैं। कौन? महादेवी वर्मा जी। तो इनकी जो रचना है अतीत के चलचित्र। कौन सी है? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है।
बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यह रचना। फिर आप सभी का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। जो आपका रेखा चित्र विधा है इसके किन्हीं दो लेखक का नाम लिखना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो महादेवी वर्मा जी हैं ये संस्मरण और रेखा चित्र विधा की बहुत ही फेमस लेखिका हैं। तो यहाँ पर आप सभी महादेवी वर्मा जी को कहाँ भूल सकते हैं, ये दोनों विधाओं की स्पेशलिस्ट थी, संस्मरण और रेखा विधा। महादेवी वर्मा, एक तो आपकी महादेवी वर्मा जी हो गई, और इनकी जो रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है कौन सी है? पथ के साथी। कौन सा है? पथ के साथी। पथ के साथी भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है जो कि रेखा चित्र विधा पर आधारित है। और आपके जो नेक्स्ट लेखक हैं रेखा चित्र विधा के वो कौन से हैं? तो इनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कौन सी है? माटी की मूर्तें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और 12 दोनों में बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है। तो इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? माटी की मूर्तें। यह आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। तो रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। तो आप सभी महादेवी वर्मा जी को लिख सकते हैं, इनकी रचना है पथ के साथी, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी को भी लिख सकते हैं, इनकी रचना है माटी की मूर्तें। अब हम सभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रिपोर्ताज विधा पर आधारित किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी रिपोर्ताज विधा पर आधारित लेखक का नाम लिखना है। तो आप सभी विष्णु प्रभाकर जी का नाम लिख सकते हैं। किसका? विष्णु प्रभाकर जी का नाम लिख सकते हैं। और जो आपके दूसरे नंबर के लेखक होंगे वो कौन से होंगे? प्रभाकर माचवे। कौन? प्रभाकर माचवे। तो ये दोनों लेखक जो हैं आपके रिपोर्ताज विधा पर आधारित लेखक हैं। फिर आप सभी से नेक्स्ट पूछा जाता है कि हिंदी के किसी एक उपन्यासकार लेखक का नाम लिखिए तथा उसकी रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन सी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। और इनकी जो रचना है गोदान है। कौन सी रचना है? गोदान है, गबन है, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी इनके उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और जो आपके नेक्स्ट लेखक हैं वो कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यह भी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और इनकी जो रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। और ये जो दोनों रचनाएं हैं, दोनों की दोनों रचनाएं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सी हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप सभी का जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बचा यहाँ पर कि हिंदी के किसी एक नाटककार लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के जो सबसे बढ़िया नाटककार हैं वो हैं आप सभी के जय शंकर प्रसाद। कौन से हैं? जय शंकर प्रसाद जी। और इनकी जो रचनाएं हैं कौन सी हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सभी इनके नाटक हैं। और जो दूसरे आपके नाटककार हैं वो कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी जो रचना है, जो नाटक है वह कौन सा है? भारत दुर्दशा। और ये जो दोनों रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने आप सभी को हिंदी के जीवनी लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार लेखक, है ना, एकांकीकार लेखक, संस्मरण लेखक, रेखा चित्र वाले लेखक और रिपोर्ताज विधा पर आधारित, उपन्यास विधा पर आधारित और नाटक विधा पर आधारित लेखकों को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स तो यहीं से पक्के हो जाएंगे। कितने?
3 मार्क्स जो क्लास 10th के लिए बच्चे हैं उनके 3 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए हैं। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या होता है आप सभी का लाइक करने में या शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है, यानी कि आप सभी को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है और हमें अलग सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप सभी को क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेंगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है।